सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हमने निबंध लेखन इस टॉपिक को यानी इस टॉपिक के भाग 1 और भाग 2 हमने देखे हैं। आज हम निबंध लेखन का अगला यानी भाग 3 वो आज हम देखेंगे। उसमें आता है बच्चों निबंध के प्रकार। बच्चों, आज तक हमने 7वीं कक्षा तक जो भी निबंध लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेले में 2 घंटे, मेरा गांव, मेरा प्रिय नेता, या यानी इस तरीके से हमने अलग अलग निबंध हमने लिखे हैं। लेकिन बच्चों, 8वीं कक्षा में हमें यहाँ निबंध के प्रकार दिए हैं और उस प्रकार के अनुसार ही हमें निबंध लेखन करना है। तो निबंध के प्रकार है निम्नलिखित रूप में हमें देखने को मिलेंगे। पहला है वैचारिक निबंध, दूसरा वर्णनात्मक निबंध, तीसरा कल्पना प्रधान निबंध, चौथा चरित्रात्मक निबंध और 5वां है आत्मकथनात्मक निबंध। तो बच्चों, ये है निबंध के 5 प्रकार। सबसे पहला हम देखेंगे वैचारिक निबंध। तो इस वैचारिक निबंध के अंतर्गत क्या आता है? तो इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। इसमें गंभीर विषयों पर विचार किया जाता है। तो यानी वैचारिक निबंध, इस प्रकार का अगर निबंध लेखन हमें आया तो इस प्रकार के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण हमें विचार और तर्कों की प्रधानता करनी चाहिए। और इस वैचारिक निबंध में गंभीर विषयों पर विचार किया जाता है, यानी जो कुछ भी हमारा निबंध लेखन होता है इस पे ही, इसके अनुसार ही होता है। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्य, घटना या पर्यटन स्थलों का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक यानी जो भी हमने देखा है, अनुभव किया है, उसे महसूस किया है, उस तरीके से हमें उसका निबंध लेखन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है, अगर हम किसी स्थान या किसी पर्यटक स्थल को देखने गए हैं तो वहाँ क्या क्या है, क्या हमने देखा है, वहाँ का वर्णन हमें करना चाहिए। या ऐसा भी निबंध आता है कभी कभी, मेरा प्रिय त्यौहार। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, कौन सा प्रिय त्यौहार है, तो उस त्यौहार की विशेषता क्या है, क्यों मनाया जाता है, या उस त्यौहार को हम क्या करते हैं, इस तरीके का वर्णन उसमें हम करते हैं। दूसरा है यानी प्रदर्शनी। फॉर एग्जाम्पल हम पुस्तक प्रदर्शनी में गए हैं, तो वहाँ जाकर हमने कौन कौन से पुस्तक देखे हैं, कौन कौन से लेखक के, कौन कौन से कवि के, या किस तरह के पुस्तक वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, वहाँ वर्णन करते हैं। कभी अगर हम मेले में घूमने गए, मेले में 2 घंटे हम घूम रहे थे, तो उस मेले का वर्णन हमें करना होता है। यानी जो कुछ भी हमने देखा है उस प्राकृतिक दृश्य या घटना का वर्णन इस वर्णनात्मक निबंध में किया जाता है। तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पना के सहारे विचारों के पुल बांधे जाते हैं। अभी कल्पना प्रधान, क्योंकि हम ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा कहा कि यदि संगणक न हो तो हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यानी
विचार करने लगेंगे, इस संगणक के बारे में हम सोचते रहेंगे। सचमुच अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो इस प्रकार के निबंधों में यानी कल्पना प्रधान निबंधों में विचार करके ही हम उस निबंध लेखन को लिखते हैं। चौथा प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी महान व्यक्ति के चरित्र का अंकन किया जाता है, उसके कार्य और बड़प्पन की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। चरित्रात्मक यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे निबंध का नाम है मेरा प्रिय नेता, तो हम कौन से भी नेता का नाम वहाँ यानी शीर्षक में देंगे और उसके बारे में जो कुछ भी है यानी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, उनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उनका बचपन कैसा था, बड़े होकर उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, कौन कौन से महान कार्य उन्होंने किया है, और ऐसे ही महान व्यक्ति का हम क्या करेंगे, चरित्र का लेखन कर सकते हैं। फिर उसके बारे में हम उसने क्या कार्य किया है और उसके बड़प्पन की विशेषता क्या है, इसका संक्षेप में वर्णन इस चरित्रात्मक निबंध में किया जाता है। यानी कौन से भी नेता हो, ऐसा भी आता है ना कभी कभी निबंध की मेरा प्रिय नेता, तो तब चरित्रात्मक निबंध यानी चरित्र का अंकन उस निबंध में हमें करना आवश्यक होता है। पांचवा जो है यानी आखिरी का आत्मकथनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में प्रस्तुत विषय वस्तु को मैं खुद हूँ ऐसा मानकर उसके बारे में जानकारी देनी होती है। और यह बहुत बच्चों गलती करते हैं। गलती ऐसी होती है बच्चों, निबंध आता है आत्मकथनात्मक का और बच्चे लिखते हैं आत्मकथनात्मक यानी क्या, जैसे मैं खुद लिखता हूँ खुद के बारे में, उसका अर्थ यही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे निबंध का नाम है किसान की आत्मकथा, या किसी फूल की आत्मकथा, या किस पौधे की आत्मकथा। इस तरीके से अलग अलग निबंध के नाम आते हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए, जैसे वो फूल बोल रहा है, वो किसान बोल रहा है, या पौधा बोल रहा है, या पुस्तक की आत्मकथा यानी पुस्तक खुद अपने बारे में बोल रहा है। इस तरीके से निबंध लेखन वह होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, वो सीधा लिखते मैं किताब पढ़ता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसे पॉइंट्स वहाँ नहीं आने चाहिए। आत्मकथनात्मक यानी जो भी उस विषय वहाँ दिया जाता है, जैसे कि हम खुद उसके बारे में ऐसा महसूस करते कि हम खुद वहाँ मौजूद है और उसके अनुसार हमें उस निबंध का लेखन करना चाहिए। यानी इस प्रकार के निबंधों में ऐसा मानना है कि मैं खुद वहाँ हूँ, उसके बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं।